जो सीसीएमपी कोर्स है हमारा उस कोर्स के लिए अपोजिशन नहीं है, ना ही हमारा होम्योपैथी के लिए अपोजिशन है। बस जो होम्योपैथी का काउंसिल है, अगर सीसीएमपी कोर्स के थ्रू उनको एंट्री दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन को, तो उनके काउंसिल में करें, ना कि एमएमसी में करें, जो कि एलोपैथी का काउंसिल होता है। हर पैथी के लिए अलग काउंसिल होता है। अगर सीसीएमपी कोर्स है तो वैसे प्रोविजन बीएचएमएस काउंसिल में करे और उनको वैसे पावर दे कि वो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करे, ना कि एमएमसी में पैरेलल लैटरल एंट्री करके उनको भी हमारे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन दे। एक साल का जो कोर्स परमिशन दी गई है, अगर ये मिलती है तो आपको लगता है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ हो सकता है? देखो सर, सबको पता है एमएमसी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए पहले तो 12th की एग्जाम देनी पड़ती है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव रहती है। उसके बाद एक स्टूडेंट 19 सब्जेक्ट पढ़ता है, ना कि सिर्फ फार्माकोलॉजी पढ़ता है। सीसीएमपी का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी। वो सिर्फ फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ता, वो सब्जेक्ट हमको सेकेंड ईयर में सिखाया जाता है। उसके बाद और 2 साल का पढ़ाई होता है। उसके बाद हमको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एमएमसी की तरफ से मिलता है। उसके बाद 1 साल का स्ट्रिक्ट इंटर्नशिप हमारा रोटेशन रहता है, जहाँ पे हमें अंडर सुपरविजन हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। वो ट्रेनिंग के बाद हमको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि 3 से 4 महीने लगते हैं। इतने प्रोसेस जाने के बाद एक बंदा डॉक्टर बन सकता है। एक लैटरल एंट्री के लिए कोर्स करेंगे तो फिर, और वो भी एमएमसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो थोड़ा डाइल्यूशन हो सकता है। तो इससे मिक्सोपैथी को प्रमोशन मिलता है। इसका हमारा आज का भी दिन शुरू हुआ है स्ट्राइक का, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। इस हिसाब से हम आगे का डिसाइड करने वाले हैं। बातचीत चल रही है कि नहीं? जी, बातचीत चल रही है। मांगे, बट अभी तक कोई तकलीफ हो रही है? तकलीफ ना हो इसका हमने पूरा पेशेंट रुग्ण ध्यान रखा है। अगर कोई पेशेंट को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, इसका हमने पूर्ण ध्यान रखा है। अगर कोई दिक्कत हो जी, इमरजेंसी सर्विस बंद की जाएगी? अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो हमको ना इलाज से करना पड़ सकता है। आप लोगों ने पिछले साल भी प्रोटेस्ट किया था, सरकार से आप लोग ने मांगे रखी थी, लेकिन पूरा नहीं किया गया। जी, उस टाइम पे ऐसा शामिल है महाराष्ट्र के बीएमसी के 4,500 रेसिडेंट डॉक्टर्स है और गवर्नमेंट के जीएमसी मिला के 50 से 60,000 रेसिडेंट डॉक्टर्स इस स्ट्राइक में शामिल हो रहे हैं। देखो, करनी ही चाहिए। जो दोनों कोर्सेज है, हमारी मांगे ये है कि दोनों कोर्सेज, सारे कोर्सेज का फंडामेंटल साइंस ही अलग है, फंडामेंटल बिलीफ ही अलग है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सबके फंडामेंटल बेसिस अब अलग है। तो ब्रिज कोर्स का मतलब एकदम काउंटर इंट्यूटिव हो गया है। आप समझ रहे हैं कि ब्रिज कोर्स क्यों, कोई सेंस ही नहीं बनता है। जो कोर्स है हमारा, हम लोग जिस तरह से ट्रेन करते हैं, जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग है, वो पूरी डिफरेंट है। तो फिर एंड इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट्स कि फिर वो मिक्स हो रहा है, जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, मिक्सोलॉजी। मिक्स होके फिर कोई ट्रीटमेंट कुछ भी हो रहा है, कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं है। द होल फाउंडेशन ऑफ मेडिसिन इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वो नहीं होगा वहाँ पे, एंड इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट्स इन द लॉन्ग रन। तो हमारी यही मांग है कि मिक्सोलॉजी बंद करी जाए, इट्स वेरी हार्मफुल। सीसीएमपी और बीएचएमएस क्या होता है और इसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स को क्या प्रॉब्लम होगा? BHMS is the name of the homeopathy course. जैसे MBBS is the bachelor course of medicine, होम्योपैथी का कोर्स को BHMS बोलते हैं। तो it works on different principles. Our science works on different principles. तो ये ब्रिज कोर्स का मतलब ये है कि उनको एक छोटी सी ट्रेनिंग दे के बोला जा रहा है कि ठीक है, आपका इक्वल दर्जा है और अभी आपका भी सेम हक है वो सारी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करना, वो सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब करना जो हम कर सकते हैं। तो आप ही सोचिए, क्या ये सही होगा? कोई डिफरेंटली ट्रेंड क्या सेम चीज़ कर सकता है? क्या अगर आप लोग की मांगों को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से पूरा नहीं किया जाता है, लेकिन सरकार कोई फैसला नहीं ले, तो आप लोग क्या करोगे? रेजिडेंट डॉक्टर्स आगे क्या करेंगे? The strike would continue definitely because I don't think कि हमें पेशेंट्स की हेल्थ, मतलब उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट फेयर, आई फील। तो ऑफकोर्स ये कंटिन्यू किया जाएगा जब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इसके पहले भी लास्ट ईयर आप लोगों ने इसी मांगों को लेकर किया था प्रोटेस्ट, तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप लोग की जो मांगे हैं हाँ, बस आश्वासन दिया था, बस आश्वासन दिया गया था, बट नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट इट। तो हमारा अभी मांग है कि उस पर कोई एक्शन लिया जाए। सरकार से आप लोगों की बातचीत हुई है? सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है कि मीटिंग होगी या इस पर हम बात करेंगे? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो हमारे मार्ड प्रेसिडेंट है वो कोऑर्डिनेट करेंगे आगे और आपको पता चलेगा। कितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो अभी हड़ताल पर हैं, जो ओपीडी से और सारे डॉक्टर्स एक्सेप्ट फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज जो अभी सर्व कर रहे हैं, जो सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अस। बाकी ओपीडी और सब कुछ हॉल्ट हो चुका है। बेसिकली ये समझने वाली बात ये है कि ये मुद्दा सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बट इसमें कोई हमारा सेल्फिश मोटिव नहीं है। ये डॉक्टर्स, ये इट्स अ नेशनल इशू, इट्स नॉट जस्ट अ डॉक्टर्स का इशू। ये जैसे कि मैंने बोला, इसका सीधा असर पेशेंट्स पर पड़ेगा और सर्विसेज पर पड़ेगा। इस पूरे मामले
सुनवाई चल रही है और आप लोगों ने कहा था कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इसे आगे ना बढ़ाया जाए, इस पर क्या कहेंगे और हाई कोर्ट का अभी क्या कुछ स्टेटमेंट है? हम तो सिर्फ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और जैसे कि हमने बोला इमरजेंसी सर्विसेज आर स्टिल कंटिन्यूइंग, तो हम अपना एक सिस्टमैटिक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए हैं, जिसकी वजह से मेडिकल सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं और मुंबई के सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं भी पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में अब मरीजों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के उस प्रस्ताव का ये डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, जिसमें BHMS और CCMP पास डॉक्टरों को आधुनिक मतलब कि एलोपैथिक दवाएं लिखने और MCG में रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है। इनका कहना है कि अगर ये डॉक्टर CCMP के बाद इस तरीके से दवाएं लिखेंगे या फिर मरीजों का उपचार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए खतरा है और उनको अनुमति नहीं देने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर इस समय हमारी मौजूदगी नायर अस्पताल के बाहर है, जहाँ पर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और लगातार ये नारे लगा रहे हैं। आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये फैसला लिया गया है, लेकिन देखिए ये फैसला पिछले साल भी लिया गया था और हमने देखा था कि रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे थे। अभी क्या मांगे हैं, क्या सरकार आप लोग की मांगों को पूरा करेगी? जी, हमारी मांगे ये है कि जो CCMP कोर्स है तो उसमें सिर्फ 1 साल के बाद उनको MMC में रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जो MBBS डॉक्टर होता है वो 4.5 साल MBBS करता है, 1 साल इंटर्नशिप करता है, उसके बाद भी उससे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। उसके बाद भी उसको हर 5 साल में MMC रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन ये CCMP कोर्स द्वारा सिर्फ 1 साल के कोर्स करने के बाद उनको MMC में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। ये हमारी मांग है कि ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है और इसके बारे में सोचना चाहिए। BHMS और CCMP में क्या फ़र्क है? इससे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा अगर उनको ही रजिस्ट्रेशन मिलता है? जी, अगर उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो जो 1 साल के कोर्स करने के बाद ही हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत लगता है। जो कोई भी MBBS डॉक्टर 5 साल मेहनत करता है, 1 साल इंटर्नशिप करता है, उसके बाद उसको MMC रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसकी वजह से सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, जो मरीज़ है उनको भी खतरा हो सकता है, उनको भी बताने कि उनका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है, कौन कर रहा है। अगर सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि आज तो आप लोग 24 घंटे के लिए हड़ताल कर रहे हैं। अभी देखिए हमने OPD केवल बंद किया है। अगर इसके बाद अगर वो नहीं हमारी मांग करते, हमसे बात नहीं करने की कोशिश करते, तो हम हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको और तीव्र करेंगे। जैसे धीरे धीरे हम लोग तीव्रता बढ़ाएंगे। OPD बंद किया है, आगे जाके जैसे हमारे साथ बात होती है, अगर नहीं बात होती है तो हम अपना शाम को डिसीजन आगे बताते हैं। क्या सरकार से आप लोग की कोई बातचीत हो पाई है या कोई आश्वासन आप लोग को दिया गया? जी नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाई है। पहले चल रही थी बट अभी हमने प्रोसेस किया है, तब से तो हमारी बात नहीं हो पाई है। बट हमारा अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है जरूर सरकार तक पहुंचेगा और सरकार से हमारी कुछ बात हो पाएगी। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का क्या कहना है, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर उनकी तरफ से ही फैसला लिया जा रहा है? महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के भी अपने रूल है, वो कोई कमेंट दे नहीं सकते एज अ पर्सनल लेवल, जो अभी हम आपको बता पाए कि उन्होंने ऐसा कमेंट किया है। बट जैसे भी हमारी बात होती है हम आपको जरूर बताते हैं। OPD सेवाएं पूरी तरीके से ठप हैं, उसके बाद जो मरीज यहाँ पर उपचार के लिए आ रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रहा है। किस तरीके से आप लोग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मरीज दूर दूर से आते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है? देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इमरजेंसी सेवाएं अभी चल रही हैं। बिल्कुल हमारा पॉइंट है कि जब तक अगर सुन लेती है MMC, हमारी मांगें हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, तो वी कैन स्टार्ट द सर्विस बैक अगेन। बट राइट नाउ पेशेंट अगर इमरजेंसी में है वो कहीं रुकेगा नहीं और वो चलता रहेगा। पूरे मुंबई में कितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और क्या सभी लोग आए हैं हड़ताल? मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं अभी। आज ऑलमोस्ट सारे OPD सर्विसेज और एकेडमिक एक्टिविटीज़ हमारी बंद है। क्या ये हड़ताल कल भी जारी रहेगी अगर कोई फैसला नहीं? मोस्ट लाइकली। जिस तरीके से हमने यहाँ पर डॉक्टर्स से बातचीत की, उनका कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से या फिर महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक उनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर इनको लगता है कि इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी बंद हो सकती हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।